वो मुझे एक बेहतरीन ब्रांड स्टोर लग रहा था जिसमें एक मैनेजर खड़ा बड़ा खुशी खुशी देख रहा था। एक दुकानदार बायर को कह रहे कि आ जाओ मेरे पास बड़ी अच्छी चीज है, ये खरीद लो। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो साहब क्या मुल्क है ये, दो चीजें जोड़कर बात करेंगे। पर पहली बात तो यह है कि पीओके से वाकई इस बार एक बड़ी बगावत की खबरें आ रही हैं। बगावत शुरू हो गई है। ना जाने कितने लोग मारे गए हैं, कितने पुलिस वाले मारे गए हैं, पुलिस की फायरिंग में कितने आंदोलनकारी वहां पर पीओके में मारे गए हैं। और लड़ाई इसके लिए हो रही है कि हमें हमारे हकूक चाहिए। हमें जो कश्मीरी पाकिस्तान के कब्जे में जो हिस्सा है वहां के लोग आंदोलन कर रहे हैं, फौज से पुलिस से दो दो हाथ कर रहे हैं इस बात के लिए कि हम पर जुल्म खत्म करो, हमें हमारे हक दो जो तुमने हमसे वादा किया था। हालात इतने बुरे हैं कि अभी आंकड़े भी सामने नहीं है कि कितने लोग मरे हैं। 1 दर्जन मरे हैं, 2 दर्जन मरे हैं, 3 दर्जन मरे हैं। यह खबर 3-4 दिन बाद तक आएगी। और कितने पुलिस वाले मरे हैं और कितने पीओके के आंदोलनकारी मरे हैं। हालात ये हैं कि पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा के इतना मारा गया है कि पूरी फील्ड में आप नजारा देखेंगे कि पिटे लुटे पिटे कुटे पुलिस वाले जमीन पर पड़े हुए अपने मरहम सहला रहे हैं, पट्टी बैंडेज कर रहे हैं। और फौज को, पुलिस को समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अटैक कर एक विलेज में वहां पर आतंकियों को मारा है। और बलूचिस्तान की खबर तो आप रोज देखने को आप लोगों को मिलती होगी। और इसके साथ साथ याद होगा आप लोगों को साथियों कि पहले मुनीर गए, फिर मुनीर गए, उसके बाद शाहबाज और मुनीर गए। कहां गए? आका ने बुलाया, व्हाइट हाउस गए और यह रहस्य बना हुआ था कि किस लिए गए हैं। तो वो चीज सामने आई है। और जो चीज सामने आई है ये वाकई आप लोगों को चौंका देगी कि क्या मुल्क है ये, क्या डीएनए है ये, कि वाकई दुनिया का कोई भी मुल्क ऐसी हरकत ना करता जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने की है। आप लोगों को शायद ये बात पता होगी, नहीं पता होगी तो किसी ने क्या खूब इस पूरी घटना को एक्सप्लेन किया। मैंने नहीं किया, पाकिस्तान के सेनेटर ने किया। खबर यह है कि जो अभी 1.5 घंटा मीटिंग चली थी ट्रंप के साथ, शाहबाज की और मुनीर की, यहां से ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स लेके गए थे। रेयर अर्थ के अलग अलग जो भी इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं वो लेके गए थे ट्रंप को दिखाने के लिए एक बॉक्स में। जैसे सुनार अपना माल बेचने के लिए जाता है, पहले जाया करता था कि देखिए साहब हमारे पास ये है और ऑयल के रिजर्व हैं, रेयर अर्थ के रिजर्व्स हैं, फलाने गोल्ड कॉपर के रिजर्व्स हैं और सब आपके हैं हजूर। तो इस पर पाकिस्तान के सेनेटर ने क्या बोला, पहले ये सुनिए। किस हैसियत से हमारा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बाहर घूम रहे और ब्रीफकेस में रेयर अर्थ, यार व्हाट जो ये मजाक था। वो तस्वीर जिसने भी देखी, कौन सा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ब्रीफकेस में रेयर अर्थ मिनरल लेके जाएगा। और वो मुझे एक बेहतरीन ब्रांड स्टोर लग रहा था जिसमें एक मैनेजर खड़ा बड़ा खुशी खुशी देख रहा था। एक दुकानदार बायर को कह रहे कि आ जाओ मेरे पास बड़ी अच्छी चीज है, ये खरीद लो। किस मुआहदे के तहत, किस कानून के तहत, किस आइन के तहत? ये तो डिक्टेटरशिप है। दिस इज सॉरी टू से नॉट डेमोक्रेसी। सुना साथियों, इससे ज्यादा खूबसूरती से मैं ना बता पाता आपको जिस खूबसूरती से पाकिस्तान के सेनेटर ने पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का हरकत आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। सलाम है इस बहादुर आदमी को, इस सच्चे आदमी को, कि ये हो रहा था इतने दिन से कि यहां से रेयर अर्थ निकाल कर एक 20 इंच बाय 20 इंच का बॉक्स बनाकर जाकर दिखाया जा रहा है। और क्या खूब कहा है कि सेल्समैन दिखा रहा है और मैनेजर देखकर खुश हो रहा है और ट्रंप देख रहा है। अपनी बात ज्यादा लंबी नहीं करूंगा।
ये वो मुल्क हैं जो सऊदिया के साथ गठजोड़ कर रहे हैं कि तुम पर अगर हमला होगा तो समझो हम पर हमला होगा। यार, तुमसे तुम्हारा बलूचिस्तान नहीं समझ रहा, तुमसे तुम्हारा खैबर पख्तूनख्वा नहीं समझ रहा, तुमसे अब तुम्हारा पीओके नहीं समझ रहा। हालात वाकई ऐसे लग रहे हैं कि एक सिविल वॉर का रूप ले लेगा यहां पर। जो पीओके में अब जो पहले धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, चलिए किसी ने उसको बताया, किसी ने रिपोर्ट किया, मैंने नहीं किया, पर मैं अब भी कहता हूं पीओके से हमारा मतलब नहीं है। पीओके में जो गोली खा रहे हैं उनसे भी मतलब नहीं है, और पीओके में जो गोली मार रहे हैं उनसे भी मतलब नहीं है। हमारा तो मतलब इनकी बर्बादी से है। इतना मैं कट्टर आदमी हूं इस मुल्क को लेकर। हमारा तो मतलब यह है ये आपस में लड़ते रहे, भिड़ते रहे। हमें सिर्फ ऊपर ऊपर सहानुभूति दिखानी है और चुस्की लेनी है, यानी मजे ले रहे हैं कि झांक के तो देखो उसके घर में हो क्या रहा है। तो ये है साहब ये मुल्क, ये है इस देश का प्रधानमंत्री, और ये है इस देश का डिफेंस मिनिस्टर के हालात यहां तक पहुंच गए हैं। और साहब एक बात बता दूं, यहां पर ये वीडियो देखने वालों और कश्मीर में भी ये वीडियो देखने वालों, धरना प्रदर्शन तो एक वक्त पर तुमने भी लाल चौक पर बहुत किया था, लेकिन यह देखने को नहीं मिला था जो वहां देखने को मिल रहा है। और यहां पर उस मुल्क से इलू 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 करने वालों, एक बात समझ लो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे अमेरिका हो, जितना बोलने का, जितना अकड़ने का, जितना आंखें दिखाने का और आस्तीन चढ़ाने का, जितना पत्थर फेंकने का, जितना पुलिस पर हाथ उठाने का, जितना पुलिस पर अटैक करने का, जितना सड़क रोकने का तुम्हें अधिकार इस मुल्क में है, तुम्हें अधिकार इस मुल्क में है, वो दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। चाहे वो चाइना हो, चाहे रशिया हो, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, मिडिल ईस्ट हो। तो दुनिया के बकवास की नजरिए से, भौंकने की नजरिए से, खामखा लड़ने की नजरिए से, पत्थर चलाने के नजरिए से, पेट्रोल बम फेंकने के नजरिए से शुक्र करो कि तुम हिंदुस्तान में हो, जहां इन चीजों को बर्दाश्त कर लिया जाता है कम से कम ताकत का प्रयोग करते हुए। और इसी बिंदु पे याद है कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, क्यों मारा गया नसीमुद्दीन, कि इतनी बड़ी किचन नाइफ लिए खड़ा था और अमेरिका के कमरे में घुस के अमेरिकन पुलिसमैन ने 4 गोलियां सीने में धांस दी थी। और ये वही मुल्क है, 2-3 बातें जोड़ के समझा रहा हूं, ये वही मुल्क है जब गोरखनाथ मंदिर पे एक मुसलमान आदमी इतना बड़ा खंजर लेके अंदर पुलिस वालों पर हमला कर रहा था। 5 पुलिस वाले घायल हो गए थे, पर उसको जिंदा पकड़ा गया था और उसको आंच नहीं आने दी थी, और उसको एक भी फायर ना धड़ के ऊपर ना धड़ के कमर के नीचे हुआ था। यही वो मुल्क है जहां शाहीन बाग के टाइम पर पिस्तौल दिखाई जा रही थी, पुलिस वाले के माथे पे लगाई जा रही थी और पुलिस ने गोली नहीं चलाई थी। तो जितनी आजादी यहां है, और कश्मीर में रहने वाले भी सुन लें कि भैया शुक्र करो कि भारत के हिस्से में हो, पीओके में होते तो ना मूल बेसिक चीजें ना मिलती, बेसिक एमिनिटीज ना मिलती, और मांगते तो डंडा खाते। तो पीओके से भारत की कश्मीर की सिर्फ तुलना कर लो, अगर तुम में रत्ती भर शर्म भी होगी, रत्ती भर शर्म होगी और रत्ती भर ईमान होगा, तो शुक्र करोगे कि भारत में है। लेकिन अब शुक्र क्यों करोगे? जब शुक्र करने का बात आती है तो कहते हो हम किसी इंसान का शुक्र क्यों करें, शुक्र तो हम ऊपर वाले का करेंगे। लेकिन जब गाली देनी होती है, किसी बात पर बुराई होती है, तो इंसान को तोहमत लगा देते हो। और चलते चलते एक और बात बताऊं, एज अ सोशियो रिलीजियस कमेंटेटर, पुरानी बात से जोड़कर, कि देखिए साथियों, कौम वहीं की वहीं है 80 साल में। 80 साल पहले मिडिल ईस्ट में जब तेल निकला था, तो शायद इसी तरह बोतल में भरकर इंग्लैंड और अमेरिका भाग के लेके गए थे कि देखो हमारे पास ये निकला है, इसे खरीद लो। गए थे ना 80 साल पहले। 80 साल बाद अगर मान ले कि पाकिस्तान में तेल का भंडार है या रेयर अर्थ का भंडार है, तो अटैची में रख कर लेके अमेरिका भाग के गए हैं कि हमारे पास ये सामान है, इसे ले लो। 80 साल बदल गए साइंटिफिक नॉलेज में, टेक्नोलॉजी में, विकास में, आगे बढ़ने की चाह में, अपनी सेल्फ डिफेंडेंस में। देखिए साहब, कौम वहीं की वहीं है। 80 साल पहले जहां मिडिल ईस्ट था, आज वहीं पाकिस्तान है। जो इनका है वो उन मुल्कों का है, और उन्हीं को ये बेवकूफ
आंखें दिखाते हैं, जब चाहते हैं उनके जूते चाटने लगते हैं, जब चाहते हैं उन्हें आंखें दिखाते हैं। तो ये पूरा वीडियो भारत में रहने वाले लोगों के लिए बहुत सबक है। किन के लिए सबक है आप समझ गए होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।